नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारा वित्तीय साक्षरता अध्याय का भाग नंबर 6 और जो कि अंतिम भाग रहेगा। और इसमें मैं आपको कहानी के माध्यम से एक दान का हिसाब बताऊंगा और कहानी का शीर्षक भी है दान का हिसाब। और दान का हिसाब की अगर मैं बात करूं तो एक राजा था, बहुत स्वार्थी, मतलब केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए जो चाहे वो खर्च कर देता था, लेकिन प्रजा के नाम पर वो 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहता था। क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं। एक राजा था, वह बहुत स्वार्थी था, अपने सुख के लिए हजारों खर्च करता, पर अपनी प्रजा के लिए उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मतलब प्रजा के नाम से वो कुछ भी खर्च नहीं करना चाहता था। एक बार क्या हुआ, उसी इलाके में अकाल पड़ा। लोग राजा के पास में गए कि महाराज मदद करो, अनाज खरीदने के लिए थोड़ा धन दे दो ताकि हम भूखे नहीं मरे। तो देखिए क्या लिखा गया है। यहां पे लिखा गया है, एक बार अकाल पड़ा, लोग राजा के पास मदद के लिए गए, महाराज अनाज खरीदने के लिए थोड़ा धन दे दीजिए। लेकिन राजा तो स्वार्थी ठहरा, उसने राजा ने धन देने से मना कर दिया कि भैया मैं तो नहीं देने वाला, आज तो तुम अकाल से परेशान हो, कल भूकंप आ जाएगा उससे परेशान हो जाओगे, अगर ऐसे ही सबकी मदद करते रहे तो हमारा तो खजाना ही खाली हो जाएगा। क्या लिखा गया एक बार पढ़ लेते हैं। लेकिन राजा ने धन देने से मना कर दिया। उसने कहा, आज लोग अकाल से परेशान हैं, कल भूकंप आ सकता है, इस तरह सभी की मदद करते करते राज भंडार खाली हो जाएगा। तो फिर कैसे करेंगे। समय बीतता गया, अकाल का प्रकोप तो बढ़ना ही था, लोग भूख से मरने लग गए। लोगों ने बार बार राजा से विनती करी कि महाराज कुछ करो, लेकिन राजा ने नहीं मानी, उनकी टस से मस भी नहीं हुआ राजा। तो यहां पर क्या लिखा गया पढ़ लेते हैं। समय बीतता गया, अकाल का प्रकोप बढ़ता गया, हजारों लोग भूख से मरने लगे। लोगों ने बार बार राजा से मदद के लिए कहा, परंतु राजा टस से मस न हुआ। तब मेरे पास कुछ भी धन नहीं बचेगा, राजा ये कहता है। लोग निराश होकर घर लोकर निराश होकर लौट आए। ये आपका लिखा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिन बाद में क्या होता है, उसी इलाके के अंदर उसी महाराज के पास में एक सन्यासी आता है। और सन्यासी जो है वो कहता है कि महाराज मैं बड़ी दूर से आया हूं, आपका नाम मैंने बहुत सुना है, आप मेरी भी इच्छा पूरी कर दो। क्या लिखा गया है पढ़ लेते हैं। कुछ दिन बाद एक सन्यासी राजसभा में आया, उसने कहा, महाराज बड़ी दूर से आया हूं, आपका बहुत नाम सुना है, आप मेरी भी इच्छा पूरी कर दे। और राजा ने ऐसे जैसे ही अपने बारे में सुना तो राजा तो खुश हो गया कि बोलो महाराज, बोलो सन्यासी, आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए वो मैं आपको दे दूंगा। तो सन्यासी ने कहा कि मैं तो केवल और केवल 20 दिन तक एक मामूली सी भिक्षा लेना चाहता हूं, लेकिन मेरी भिक्षा लेने का एक नियम है। वो नियम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम पढ़ लेते हैं यहां पर क्या लिखा गया है। यहां पर प्रशंसा सुनकर राजा खुश हुआ, बोला, बताइए आपको क्या चाहिए। सन्यासी ने कहा, मैं 20 दिन तक मामूली सी भिक्षा लेना चाहता हूं, लेकिन मेरी भिक्षा का एक नियम है। और वो नियम क्या है वो तो सुन लीजिए कि मैं पहले दिन जो लेता हूं, फिर दूसरे दिन उसका दुगुना लूंगा, तीसरे दिन उसका भी दुगुना, फिर चौथे दिन उसका दुगुना, फिर 5वें दिन उसका दुगुना। इस तरीके से मैं दुगुना लेता हुआ जाऊंगा। यहां पर क्या लिखा गया है, पहले दिन जो लेता हूं, दूसरे दिन उसका दुगुना, तीसरे दिन उसका दुगुना, चौथे दिन तीसरे दिन का दुगुना, इस तरह रोज दुगुना लेता जाता हूं। मतलब ये चीजें जो है वो दुगुनी होती जाएंगी। तो राजा ने सन्यासी ने कहा कि सन्यासी जी आप शुरू कहां से करेंगे, पहले दिन कितना लेंगे। तो सन्यासी ने कहा कि पहले दिन मैं केवल 1 रुपया लूंगा। राजा खुश हो गया कि इतनी छोटी सी राशि देनी है और फिर दुगुना करेगा तो कितना सा चला जाएगा। यहां पर अगर देखें, राजा बोला, आप पहले दिन कितना लेंगे। सन्यासी ने कहा, केवल 1 रुपया। राजा खुश हो गया, उसने आदेश दिया कि भैया इसको दे दो। राजकोष से जो है वो सन्यासी के कहे अनुसार भिक्षा दे दी जाए। तो 15 दिन बीत गए तो राजभंडारी जो था, जो राजकोष को संभाल रहा था, वो तो चौंक गया कि दान में से बहुत सारा धन जो है वो निकला जा रहा था। किस तरीके से हुआ वो भी हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ एक बार पढ़ लेते हैं। यहां पर राजकोष से सन्यासी के कहे अनुसार भिक्षा दी जाए। 15 दिन बीत गए तो राज भंडारी चौंका
दान में बहुत धन निकला जा रहा था, बहुत सारा धन निकला जा रहा था। उसने हिसाब लगाया तो 20 दिन में 10,48,575 रुपए देने होंगे। अब जाके राज भंडारी हिसाब लगाता है। उसने ये हिसाब राजा को बताया तो राजा तो बेहोश ही हो गया। क्या लिखा गया है पढ़ लेते हैं। उसने हिसाब लगाया कि 20 दिन में 10,48,575 रुपए देने होंगे। उसने ये हिसाब राजा को बताया। हिसाब देखकर राजा बेहोश हो गया। और हिसाब की अगर मैं बात करूं तो वो हिसाब इस तरीके से था। पहले दिन उसने कितना लिया 1 रुपया, दूसरे दिन उसका दुगुना यानी कि 2 रुपए, फिर तीसरे दिन उसका दुगुना यानी कि 4, चौथे दिन उसका दुगुना यानी कि 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 का 256, 256 का 512, 512 का 1024, 1024 का 2048, फिर 4096, फिर 8192, फिर 16384। अगर आप 16वें दिन पहुंचोगे तो 32,768, फिर 65,536, फिर 1,31,072, फिर 2,62,144, फिर 5,24,288, फिर 10,48,575 और 20वें दिन कितना बनता इतना। और फिर सन्यासी को बुलाया गया कि राजा ने सन्यासी को कहा कि भिक्षा की रकम जो है वो कम कर दो, ये तो बहुत ही ज्यादा रकम है। तो सन्यासी ने कहा कि मुझे तो आप 50,000 रुपए दे दो, कम करने की बात है। तो क्योंकि 50,000 रुपए से जो अकाल से पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता हो जाएगी। क्या लिखा गया है यहां पर पढ़ लेते हैं। सन्यासी को बुलाया गया। राजा ने सन्यासी से भिक्षा की रकम कम करने की विनती की। सन्यासी ने कहा, लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 50,000 रुपए चाहिए, यही मेरी भिक्षा होगी। राजा बहुत गिड़गिड़ाया। राजा तो इस बात से गिड़गिड़ाया कि राशि जो है वो कम कर दी जाए। उसने कहा कि देखो मैं इतनी राशि तो जो है वो लूंगा ही लूंगा। सन्यासी अपने वचन पे डटा रहा और फिर राजा को जो है वो 50,000 रुपए देने पड़े। पूरे राज्य में जो है वो खबर फैल गई कि राजा ने राहत कोष जो है उससे 50,000 रुपए प्रजा की सहायता के लिए दिए हैं, अकाल से बचने के लिए दिए हैं। और सब लोग कहने लगे कि ऐसा दानवीर महाराज तो कर्ण जैसा महाराज जो है वो सबको मिले। लेकिन आप सभी को पता है कि ये हिसाब जो है वो सन्यासी के दिमाग की बदौलत ये काम हुआ। तो मतलब हिसाब जो है ना वो कितना अच्छी तरीके से जो है वो अपने को रखना चाहिए। यहां पर क्या लिखा गया एक बार पढ़ें इसको। उसने कहा रकम कम कर दीजिए, लेकिन सन्यासी वचन पर डटा रहा। लाचार होकर राजा को उसे 50,000 रुपए देने पड़े। पूरे देश में खबर फैल गई कि राजकोष से 50,000 रुपए राहत के लिए दिए गए हैं। सभी ने कहा हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी है। तो हिसाब जो है वो जरूर हमें बहुत हिसाब से ही रखना चाहिए। हम कोई भी बात करें अगर उसमें हिसाब की बात है तो हमें पहले से गणना करनी चाहिए कि ये हिसाब कितना बड़ा हो सकता है। और अब हम बात करते हैं कुछ वाक्यों की जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में करते हैं। जैसे कि बात करें पैरों तले जमीन खिसकना। यहां पर लिखा गया दिल बाग बाग होना, दिल धक से रह जाना, लाल पीला होना, घी के दिए जलाना, खून खोलना, गदगद होना, आपे से बाहर होना। और आपके पास में मान लीजिए जब आपको बहुत खुशी होती है या जब आप बहुत परेशान होते हैं या जब आप बहुत गुस्सा होते हैं तो इन वाक्यों में से आप कौन कौन से इस्तेमाल करने वो लिखने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जब आपको बहुत खुशी होती है तो बहुत खुशी होती है तो घी के दिए जलाना, दिल बाग बाग होना, ये आपके किस में आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हम कब करते हैं जब बहुत खुश होते हैं। अगर लाल पीला होना, लाल पीला होना मतलब बहुत गुस्सा होना, तो ये आपका कहां पर चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। खून खोलना, खून खोलना भी जो है वो आपका यहां पर हो जाएगा, क्योंकि जब गुस्सा आता है तभी तो खून खोलता है। पैरों तले जमीन खिसकना मतलब बहुत जब आप परेशान हो जाए, कुछ पता लगे। आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना मतलब आपको बहुत गुस्सा आना, इस तरीके से। उम्मीद है कि वित्तीय साक्षरता के अध्याय में दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक साबित होगी, क्योंकि ये हमारा अंतिम भाग था। और इस पूरे भाग में हमने चाहे वो बैंक से संबंधित जानकारी हो, एटीएम कार्ड से संबंधित जानकारी हो, भीम ऐप से संबंधित जानकारी हो, उसमें सब के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। मिलेंगे एक नए अध्याय में। धन्यवाद।